कैसे कर सको तुम ये मेरे साथ? झूठ, बस झूठ। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। सिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर के तूफान को बयां कर रही थी। उसकी आंखों में आग थी और होठों पर गुस्सा। उसकी हर एक सांस में दर्द और नाराजगी थी। आर्यन को देखते ही सिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज में एक तीखा दर्द था जो आर्यन के दिल को चीर रहा था। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। आर्यन चुपचाप खड़ा था, जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। उसके चेहरे पर पछतावा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसके दिल की हालत को बयां कर रही थी। वो कुछ कहना चाहता था पर उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। उसकी जुबान पर ताले लग गए थे पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी निराशा थी जो उसकी बेबसी को दिखा रही थी। सिया की आंखों में आंसू देखकर आर्यन बहुत दुखी था। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी जो उसके दिल को चीर रही थी। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हूँ? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना कम था कि तुमने मुझे धोखा दिया? तुम मेरे साथ ऐसे करोगे? क्या तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं? सिया का गला रुंध गया। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी जो उसके दिल की हालत को बयां कर रही थी। उसके आंसू अब बहने लगे थे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी टूटती हुई उम्मीदों का प्रतीक थे। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वो सिया को समझाना चाहता हो, उसे दिलासा देना चाहता हो, पर सिया ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में एक गहरी नाराजगी थी जो आर्यन को और भी दुखी कर रही थी। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सफाई नहीं है। सिया ने आर्यन से मुंह मोड़ लिया और गुस्से में वहां से चली गई। उसकी हर एक कदम में उसकी नाराजगी और दर्द झलक रहा था। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी बेबसी को दिखा रही थी। सिया अकेले में बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी टूटती हुई उम्मीदों का प्रतीक थे। आर्यन ने पुराने फोटो देखे जो उनकी खुशियों के पल थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी बेबसी को दिखा रही थी। सिया ने आसमान की ओर देखा, जैसे वो अपने दर्द को समझने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी बेबसी को दिखा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा, जैसे उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी जो उनके दिल की हालत को बयां कर रही थी। आर्यन को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सिया का गुस्सा सही था पर आर्यन बेकसूर था। सिया को लगता था कि आर्यन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन आर्यन के दिल में सिया के लिए सच्चा प्यार था। वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। सिया की बातें सुनकर आर्यन का दिल टूट गया था। उसे खुद नहीं पता था कि सच क्या है। वो बहुत परेशान था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या उसने कुछ गलत किया था? क्या सिया को सच में उसकी बातों पर यकीन नहीं था? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता था। एक तरफ सिया का प्यार था और दूसरी तरफ एक अनजान डर। आर्यन के दिल में सिया के लिए बहुत प्यार था, लेकिन वो डर भी रहा था कि कहीं सिया उसे छोड़ न दे। वो इस दुविधा में फंसा हुआ था कि क्या करे और क्या न करे। एक अजीब आदमी ने उसे धमकी दी थी। वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने आर्यन से कहा था कि अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कहा था कि अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी और सिया की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। आर्यन को यह धमकी बहुत गंभीर लगी। वो सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या वो अपनी और सिया की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है? आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो इस दुविधा में फंसा हुआ था कि सच बताए या चुप रहे। अगर वो चुप रहा तो सिया उससे रिश्ता तोड़ देगी, और अगर उसने सच बताया तो अगर वो चुप रहा तो सिया उससे रिश्ता तोड़ देगी। सिया का गुस्सा और उसकी नाराजगी आर्यन को बहुत तकलीफ दे रही थी। वो नहीं चाहता था कि सिया उससे दूर हो जाए, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि सिया को कोई नुकसान पहुंचे। और अगर उसने सच बताया तो आर्यन के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि क्या होगा। क्या सिया उसे माफ कर देगी? क्या वो उसकी बातों पर यकीन करेगी, या फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी? वो सोच भी नहीं सकता था कि क्या होगा। उसके मन में डर और चिंता का माहौल था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे और किससे मदद मांगे। सिया के आंसू देखकर आर्यन का दिल दुख रहा था। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर वो मजबूर था। सिया के आंसू उसकी कमजोरी बन गए थे। वो नहीं चाहता था कि सिया रोए, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि सिया को सच का पता चले। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर वो मजबूर था। आर्यन की दुविधा बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था।
उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां से वापस लौटना मुश्किल था। सिया, मुझे यकीन है मैं सब ठीक कर दूंगा। आर्यन ने हिम्मत करके बोला। उसकी आवाज में सच्चाई थी, प्यार था। कैसे? अब क्या रह गया है ठीक करने को? सिया ने गुस्से से आर्यन को देखा। उसके शब्द आर्यन के दिल पर लग रहे थे। मुझे एक मौका दो, तुम सच जानती हो, चलो मेरे साथ। सिया सोच में पड़ गई। आर्यन सच्चा लग रहा था पर उसे डर भी लग रहा था। क्या उसे जाना चाहिए? सिया और आर्यन एक पुरानी हवेली में पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ये जगह क्या है आर्यन? सिया ने डरते हुए पूछा। यहीं से सब शुरू हुआ था और मुझे यकीन है यहीं खत्म होगा। अचानक एक आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया और आर्यन डर गए। सामने एक काली परछाई थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा डर था। परछाई हंसी, एक डरावनी हंसी। मैं वो हूँ जिससे तुम डरते हो। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कौन था और आर्यन से क्या चाहता था? हमें जाने दो, सिया ने कहा, अपने डर को छुपाते हुए। परछाई फिर हंसी। जाना इतना आसान नहीं है। तुम दोनों में से एक को तो यहीं रहना होगा। परछाई की बात सुनकर सिया और आर्यन डर गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि अगर वे रुके तो परछाई उन्हें पकड़ लेगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागे। उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि उनकी जान पर बनाई हो। परछाई ने उनका पीछा किया। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी, जैसे कि वह उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवेली में उनकी चीखें गूंज रही थीं। हर कोने से उनकी आवाजें टकरा रही थीं, जैसे कि हवेली खुद भी उनके डर को महसूस कर रही हो। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और डर भी। हर गुजरते पल के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और उनके दिलों में डर और भी बढ़ता जा रहा था। अचानक सिया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसकी चीख ने आर्यन को चौंका दिया और वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी परछाई उनके बहुत पास आ गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह जानता था कि समय बहुत कम है। सिया, भागो! आर्यन ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज ने सिया को हिम्मत दी और उसने तुरंत उठकर भागने की कोशिश की। सिया हिचकिचा रही थी, पर आर्यन के कहने पर वो उठी और भागी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन इस समय उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वे दोनों जंगल की ओर भागे, पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि परछाई उनके और करीब आ रही है। कुछ देर बाद वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए, अपनी सांसें थामते हुए। वे चारों ओर देखने लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परछाई ने उन्हें नहीं देखा। परछाई अब भी उनके पीछे थी, जंगल के अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी मौजूदगी ने हवा को और भी ठंडा बना दिया था। सिया और आर्यन ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए अपनी अगली चाल की योजना बनाई। वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना परछाई उन्हें पकड़ लेगी। उन्होंने एक बार फिर से भागने का फैसला किया, इस बार और भी तेजी से। उनके कदमों में अब और भी ज्यादा दृढ़ता थी और उनके दिलों में एक नई उम्मीद। परछाई ने उन्हें खो दिया था और वह अब चारों ओर देख रही थी, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार सिया और आर्यन ने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली, जहां वे कुछ देर के लिए आराम कर सकते थे। उनकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक राहत की झलक थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को सांत्वना दी। वे जानते थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी ताकत थी। सिया भागकर हवेली से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रही है, पर वो भागती रही। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्यन उसके साथ नहीं है। वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। हवेली से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिया बहुत डर गई। क्या आर्यन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वापस हवेली की तरफ दौड़ी, पर हवेली के बाहर ही उसे एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो अकेले आओ। सिया के हाथ से चिट्ठी गिर गई। आर्यन कहां था और ये नया रहस्य क्या था? क्या सिया अकेले जाएगी? क्या उसे सच का पता चल पाएगा, या ये एक नई मुसीबत की शुरुआत थी? जवाब जानने के लिए देखते रहिए अनकही मोहब्बत का अगला भाग।